राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक है वायरस, ये पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम जानेंगे मेलवेयर क्या होता है। मेल का मतलब होता है गंदा और वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर, यानी कि गंदा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के अंदर आकर हमारे सिस्टम को खराब कर देता है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मेलवेयर इज स्टैंड फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। इट इज ए स्मॉल प्रोग्राम, यह एक छोटा प्रोग्राम है दैट कम इन आवर सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर एंड देन इनफैक्ट हार्म आवर सिस्टम। यह एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम में कहीं भी आ सकता है और फिर हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। मेलवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूटकिट, कीलॉगर्स, लॉजिक बॉम्ब, रैनसमवेयर, फिशिंग, ये सभी क्या हैं? मेलवेयर हैं। ये सभी हमारे सिस्टम में आने के बाद हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं से एक की डेफिनेशन, फिशिंग की डेफिनेशन पूछी गई थी, तो इन सभी मेलवेयर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्लास को लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये इसकी फुल फॉर्म है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जो ये वायरस नाम है ये किसने दिया था? फ्रेड कोहन ने दिया था। अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि विश्व का पहला वायरस कौन सा था या फिर विश्व का पहला नेटवर्क वायरस कौन सा था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्रीपर। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया तो उसके लिए हमें एंटीवायरस भी चाहिए। तो पहला एंटीवायरस है वो कौन सा था? रीपर। और रीपर को किसने डेवलप किया था? बॉब थॉमस ने किया था। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला नेटवर्क वायरस क्रीपर और एंटीवायरस रीपर। क्रीपर रीपर दोनों याद हो जाएंगे। अगर हमसे पूछा जाए विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो कौन सा हो जाएगा? अल्क कलोनर। भारत का पहला वायरस कौन सा हो जाएगा? ये है विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस और ये है विश्व का पहला वायरस क्रीपर। लेकिन भारत का पहला वायरस कौन सा हो जाएगा? सी ब्रेन। वायरस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए कंप्यूटर वायरस इज ए काइंड ऑफ मेलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम विच व्हेन एग्जीक्यूटेड रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड इंसर्ट इट्स ओन कोड। मतलब अगर हमारी किसी एक फाइल के साथ ये वायरस लग गया, अगर हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो वायरस क्या करेगा? खुद की कॉपी करेगा और अपने कोड को इंसर्ट कर देगा, जिसके साथ अटैच होके ये दूसरी जो फाइल है उसको डैमेज करेगा। तो इस तरह इसका काम चलता रहता है। ये केवल एक ही कंप्यूटर के अंदर होता है। आगे है टाइप ऑफ वायरस। यहाँ से हमें क्या याद रखना है? बस इनके नाम याद रखने हैं। पेपर में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वायरस का टाइप नहीं है। तो बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टीपार्टिट वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस, मैक्रो वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था मैक्रो वायरस के बारे में। फाइल इन्फेक्टर वायरस, पॉलीमोर्फिक वायरस, ये सभी क्या हैं? वायरस के टाइप हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आगे पढ़ेंगे। आगे है वर्म। वर्म की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइट वंस रीड मैनी। कंप्यूटर वर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है। जो वायरस है वो भी खुद को दोहराता है। दोनों में डिफरेंस देखना। उस नेटवर्क के अंदर अन्य कंप्यूटर में खुद की कॉपी ट्रांसफर करने के लिए पीसी के नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपयोग करता है। देखो, जो वायरस है वो भी क्या करता है? खुद को दोहराता है। और जो वर्म है ये भी खुद को दोहराता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वायरस है वो मान लिया एक कंप्यूटर के अंदर आया है, किसी भी एक नेटवर्क के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो ये जो वर्म है ये क्या करेगा? उस नेटवर्क के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं उन सब के अंदर चला जाएगा। लेकिन वायरस है एक कंप्यूटर में आ गया उसी के अंदर रहेगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। वो भी खुद को दोहराता है और ये भी खुद को दोहराता है। वर्म के लिए एक सीधा वर्ड लिखा आएगा, सेल्फ रेप्लिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो वर्म है ये क्या करता है? खुद को दोहराता है और उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं उन सब के अंदर खुद की कॉपी है उनको ट्रांसफर कर देता है। ये दोनों में डिफरेंस है। वर्म है ये कंप्यूटर के अंदर कैसे आता है? किसी अननोन वेबसाइट के द्वारा ये कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करता है। ये क्या करता है? खुद की कॉपी बनाता है। आगे है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक फेक सॉफ्टवेयर होता है जो अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर अटैक करता है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पर गए, वहाँ पर हमें क्या लगेगा? ये बिल्कुल वैलिड है और हम उसको डाउनलोड कर लेंगे।
लेकिन डाउनलोड होने के बाद हमारे सिस्टम में कहीं पर भी नहीं मिलता। ये क्या होता है? फेक सॉफ्टवेयर होता है। ट्रोजन हॉर्स है खुद को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता। पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खुद को नहीं दोहराता, तो कौन सा नहीं दोहराता? ट्रोजन। वायरस है ये भी खुद को दोहराता है, वर्म है ये भी खुद को दोहराता है, लेकिन ट्रोजन है ये खुद को नहीं दोहराता। ये क्या है? एक फेक सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड होने के बाद कहीं पर भी नहीं मिलता। DOS, डेनियल ऑफ सर्विस, इसका मतलब क्या होता है? सेवा का पूर्ण तरीके से लाभ न उठा पाना। ये है स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी जासूसी करता है। इसको हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्यों इंस्टॉल किया जाता है? ताकि ये क्या कर सके? जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी एक्टिविटी है सिस्टम के अंदर, उन सब पर निगरानी रखेगा और उन सब को कलेक्ट करके बाहर की जो संस्था होती हैं उनको भेज देता है। ये बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। पेपर में थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ के लिखते हैं तो समझ लेना उसको। ये बस समझाने के लिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखे हैं। एक प्रकार का मैलवेयर है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और हमारी जो इंटरनेट ब्राउजिंग की एक्टिविटी है उन सब पर निगरानी रखता है। इसलिए हमारे कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल किया जाता है, और हमारी इन्फॉर्मेशन के बिना ये क्या करेगा? हमारी जो रिकॉर्ड की गई है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है उन सबको बाहरी संस्था को भेज देता है। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कंटेन एडवर्टाइजमेंट एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन। मतलब क्या? हमने ऐड देखनी पड़े, हम किसी के लिए पे नहीं कर सकते, मतलब कोई सॉफ्टवेयर हम उसमें खरीद नहीं सकते, हमने फ्री में देखना है उसके खातिर हमने ऐड भी देखनी पड़े हैं। तो जिसके लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का हम भुगतान नहीं कर सकते उसके लिए क्या है? एडवेयर। एडवेयर को उन उपभोक्ताओं के लिए वैध माना जाता है जो सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान नहीं करना चाहते, यानी कि कुछ पे नहीं करना चाहते, फ्री का चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड तो देखनी पड़ेंगी। आगे है कीलॉगर। कीलॉगर क्या होता है? कीलॉगर एक प्रकार का सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है जो आपके द्वारा लॉग फाइल में किए गए प्रत्येक कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है। यानी कि हमने अपने लैपटॉप में सिस्टम में कितनी बार कौन सी की प्रेस की है इसका रिकॉर्ड रखा है। मान लिया हमने कोई भी की दबाई है, उसका रिकॉर्ड, हमने कोई भी पासवर्ड डाला है, हमने कोई भी संदेश दिया है, मतलब हमने कोई भी की कितनी बार प्रेस की है उसका रिकॉर्ड कौन सा रखा करें? कीलॉगर रखा करें। आगे है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डाला गया कोड का टुकड़ा है जो एक निश्चित समय के बाद एक दुर्भावनापूर्ण कार्य को लागू करता है। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में एक कोड है, इसको डाल देंगे, इसमें कंडीशन रखी जाएगी कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये है लॉजिक बॉम्ब एक्टिव हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन रखी जाती है इसके अंदर। अगर हमने यह एक्टिविटी करी तो लॉजिक बॉम्ब है ये काम अपना चालू कर देगा। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉजिक बम एक ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डाला गया एक कोड का टुकड़ा है जो किसी निश्चित समय के बाद, यानी कि हम क्या एक्टिविटी अगर हमने इसके अंदर मतलब रिकॉर्ड करके डालेंगे कि अगर जो भी यूजर है ये एक्टिविटी करेगा तो लॉजिक बॉम्ब एक्टिव हो जाएगा, एक दुर्भावनापूर्वक कार्य को लागू करता है। आगे है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या होते हैं? जो फिरौती लेते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू ब्लॉक एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम अनटिल ए सम ऑफ मनी इज पेड। रैनसमवेयर क्या करते हैं? यूजर को खुद के डाटा तक पहुंचने से रोकते हैं और उन्हें ऑनलाइन पब्लिश करने की धमकी देते हैं। क्या बोलेंगे रैनसमवेयर? या तो हमें पैसे दो, नहीं तो हम इसको ऑनलाइन प्रकाशित कर देंगे। तो वे कौन होते हैं? रैनसमवेयर होते हैं। आगे है फिशिंग। फिशिंग से फंसाना, और ये हमारे पेपर में पूछी गई थी। फिशिंग क्या होती है? इंटरनेट पर लोगों को ठगने के लिए, पैसे लेने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास मैसेजेस आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने जीते 5 लाख रुपए, OTP बताइए, ये डिटेल भरो, आपके अकाउंट में आएंगे 2 करोड़ रुपए। इस तरह की जो फेक ID आती हैं ये सब क्या होती हैं? फिशिंग होती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट और ईमेल, ये क्या होती हैं? फेक वेबसाइट और ईमेल होती हैं। दैट लुक्स ओरिजिनल, जो क्या दिखती हैं? बिल्कुल ओरिजिनल दिखती हैं। ऑथेंटिक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर आर प्रेजेंटेड टू द यूजर टू फ्रोडेंटली कोलेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड डिटेल। मतलब क्या करते हैं? मैसेज, OTP डिटेल भरवा के क्या करते हैं? हमारा जो पासवर्ड है वे लेने की कोशिश करते हैं, बैंक डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। ये क्या होती है? फिशिंग। आगे है फायरवॉल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछी गई है। फायरवॉल हमारे सिस्टम के अंदर एंटीवायरस की तरह काम करती है। जो भी अनऑथेंटिक चीज़ें होती हैं उनको हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंचने देती। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए कंप्यूटर फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी कि कोई भी अनऑथराइज्ड चीज़ है उसको हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आने देगी। एंटीवायरस की तरह काम करती है। फायरवॉल क्या होती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह काम करती है। कंप्यूटर में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर हैं जो एंटीवायरस की तरह काम करते हैं, वो क्या है? फायरवॉल। जैसे ये यूज़र है, ये अपने कंप्यूटर से कुछ भी फाइल अपलोड कर रहा है, तो बीच में क्या होगा? फायरवॉल होगा। ये क्या करेगा? पूरी तरह से इस फाइल को चेक करेगा। अगर इसमें कोई भी वायरस है तो इसको आगे नहीं जाने देगा। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो ये आगे इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड डाउनलोड में डिफरेंस पता होगा। अपलोड, कोई भी यूज़र है इंटरनेट पर अपनी फाइल है, फ़ोटो है, उन सबको क्या करता है? अपलोड करता है। डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट से हम कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं। आगे है फर्मवेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पेपर में पूछा जाया करे। वह सॉफ्टवेयर जो पहले से सिस्टम में होता है और डाटा को सुरक्षित रखता है। मतलब जो फर्मवेयर है ये कहाँ पर होती हैं? सीडी रोम के अंदर होती हैं। इसके अंदर सीडी रोम में जो भी डाटा है उसको सुरक्षित रखने का काम किसका होता है? फर्मवेयर का होता है। और ये हमारे सिस्टम के अंदर होती है पहले से ही। इनको हम डिलीट नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम अपने फ़ोन में देखें, कुछ ऐप ऐसी होती हैं जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते। कुछ एंटीवायरस हैं, इनके नाम याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन-सा वायरस है, एंटीवायरस है, इनके ये नाम याद रखना। और जो पहला एंटीवायरस था वो कौन-सा था? रीपर। आगे है मैक्रोवायरस। मैक्रोवायरस क्या होता है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनके अंदर फैलने वाला वायरस कौन-सा है? मैक्रोवायरस है। एप्रोवायरस। मैक्रोवायरस क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या बोला जाता है? मैक्रोवायरस बोला जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी जगह एमएस ऑफिस भी आ सकता है क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। एमएस ऑफिस की फाइल के साथ सिस्टम के अंदर आता है, उनको क्या बोलते हैं? मैक्रोवायरस। ये थी जी आज की हमारी क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करा करो क्योंकि बहुत मेहनत लग है क्लास बनाने में। ज़रूर तो ज़रूर एक लाइक और शेयर ज़रूर करा करो।